चलिए आज बात करते हैं शेखर जोशी की एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी संवादहीन की। ये कहानी शब्दों और खामोशी के रिश्ते को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से हमारे सामने रखती है। तो इस सफर की शुरुआत ना एक सवाल से करते हैं। क्या खामोशी हमेशा सुकून ही देती है, या फिर कभी-कभी यही खामोशी रिश्तों के बीच एक ऐसी दीवार बन जाती है जिससे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है? बस यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस कहानी की दुनिया है बहुत छोटी। इसमें है सिर्फ दो किरदार, एक है ताई और दूसरा है मिट्ठू। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने अकेलेपन में, अपने अपने पिंजरे में कैद हैं। एक तरफ है ताई, एक अकेली बुजुर्ग महिला जो अपने अकेलेपन के एक इमोशनल पिंजरे में जी रही हैं। और दूसरी तरफ है मिट्ठू, एक तोता जो सचमुच के लोहे के पिंजरे में बंद है। तो देखिए, दोनों ही किसी न किसी तरह की कैद में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कहानी सेट है एक बड़े से पुश्तैनी मकान में, जो अब कह सकते हैं कि सन्नाटे का एक सेंटर बन गया है। हुआ ये है कि नई पीढ़ी रोजगार के लिए शहरों में जा चुकी है और पीछे छूट गए हैं ये खाली घर और इनमें रहने वाले अकेले लोग। तो ये मकान सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उस अकेलेपन का प्रतीक है। अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इसके नाम को सही मायने देता है। यहाँ हमें ये सोचना है कि ताई और मिट्ठू के बीच जो हो रहा है, क्या वो सच में संवाद है या सिर्फ बातचीत होने का एक छलावा, एक इल्यूजन? तो होता ये है कि ताई अपना अकेलापन दूर करने के लिए घर में एक तोता ले आती हैं और फिर वो उसे सिखाती है बस एक ही लाइन, राम राम सीताराम। और बस उनका पूरा का पूरा रिश्ता, उनकी सारी बातचीत इसी एक लाइन में आके सिमट जाती है। ये रोज की एक आदत बन जाती है, एक मैकेनिकल रूटीन जिसमें कोई एहसास, कोई फीलिंग नहीं होती। अब यही शब्द राम राम सीताराम कहानी में बार बार आते हैं। सुनने में तो लगता है कि हाँ, खामोशी टूट रही है, कुछ बातचीत हो रही है, पर असल में ये आवाज सन्नाटे को तो तोड़ती है, लेकिन अकेलेपन को दूर नहीं कर पाती। ये सिर्फ एक खोखली गूंज बनकर रह जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि शब्द तो हैं, आवाज भी है, लेकिन असली बात नहीं हो रही है। कोई फीलिंग शेयर नहीं हो रही, कोई नया ख्याल नहीं आ रहा। ये संवाद नहीं, ये सिर्फ शब्दों को दोहराना है, संवाद का एक भ्रम। चलिए अब जरा कहानी के टाइटल पर ही चलते हैं। संवादहीन, इस शब्द का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ चुप रहने से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो ये संवादहीनता है क्या? देखिए, इसका मतलब है कि बातचीत तो हो रही है, शब्द हैं, लेकिन भावनाओं का, एहसासों का कोई जुड़ाव नहीं है। लोग बोल तो रहे हैं, पर एक दूसरे के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और यही चीज रिश्तों में अकेलापन पैदा करती है। और कहानी ये चीज हमें 3 लेवल पर दिखाती है। पहला तो ये कि बातचीत सिर्फ रटना बन गई है, कोई असली कनेक्शन है ही नहीं। दूसरा, दोनों किरदार अपनी अपनी अलग थलग दुनिया में फंसे हुए हैं। और तीसरा, कोई नए शब्द ना आना ये दिखाता है कि उनके रिश्ते में कोई ग्रोथ, कोई नई भावना है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि लेखक शेखर जोशी हमें इस कहानी के जरिए बताना क्या चाहते हैं, इसका गहरा संदेश क्या है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैसेज बहुत साफ है और बहुत गहरा भी, कि असली बातचीत, असली कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासों को एक दूसरे से बांटना है। वरना बिना भावनाओं के शब्द तो बस खोखली आवाजें हैं और कुछ नहीं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ ताई और मिट्ठू की नहीं है, ये एक बड़े सामाजिक मुद्दे की तरफ भी इशारा करती है, जैसे पलायन की समस्या, जिसकी वजह से गांव में बुजुर्ग अकेले रह गए हैं। ये उन मैकेनिकल रिश्तों पर सवाल उठाती है जहां भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें बुजुर्गों की भावनात्मक जरूरतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में ये कहानी न हमारे लिए एक आईने की तरह काम करती है, जो हमें अपने ही रिश्तों को टटोलने, उन्हें जांचने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी की जो ट्रेजेडी है वो इसी एक लाइन में है। 2 जीव एक ही छत के नीचे हैं, एक ही घर में, लेकिन असल में एक दूसरे से मीलों मीलों दूर हैं। और शायद उनका अकेलापन मिटाने की कोशिश ही उनके अकेलेपन को और भी बढ़ा रही है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी बातों में, हमारे रिश्तों में सिर्फ शब्द होते हैं या दिल भी शामिल होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।